रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राजधानी भोपाल में अभी 26 टन गौवंश पकड़ाया गया। जो लोग बार बार गौ माता की बात करके खुद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज वो सब कहाँ पर हैं? आज के युवाओं को गौवंश संरक्षण के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये निर्मम हत्याएं बेजुबानों की बंद कीजिए और बेजुबानों की जुबान बनने की कोशिश कीजिए। साध्वी की पहचान से बाहर निकलकर प्रोफेशनल जीवन पर आ रही है। मैं हमेशा हर उस मुद्दे पे अपनी बात रखूंगी जो चीजें गलत हो रही, चाहे वो धर्म के खिलाफ हो, चाहे वो पशु के खिलाफ हो, चाहे वो नारी के खिलाफ हो। मैं हर मुद्दे पे अपनी बात रखूंगी, ये अधिकार है मेरा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंकर, मॉडल और प्रयागराज महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी जानने वाली, पहचान बनाने वाली, वायरल कह सकते हैं, हर्षा रिछालिया जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे कई सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हर्षा जी, सबसे पहले तो आपका समय नाउ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सनातनी हैं, धार्मिक आस्था से आपका बड़ा लंबा लगाव है, जुड़ाव है। हाल ही में राजधानी भोपाल में अभी 26 टन गौवंश पकड़ाया गया है, जिसको बजरंग दल ने पकड़ा है। तो आप भी एक सनातन है, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, ये बात जो है, मैं ये भी मान सकती हूँ कि मेरी कहीं ना कहीं एक जानकारी में कमी रह गई, जो ये बात मुझे अब जाके पता चल रही है आपके माध्यम से ज्यादा। तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली और दहलाने वाली खबर है कि हम जहाँ पे गौ राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि गौ को, गाय वंश को, गौ वंश को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उनको पूजने की बात कर रहे हैं, उनको हर चीज में आगे रखने की बात कर रहे हैं। आज वहां पे 26 टन जब गौ मांस मिल रहा है, तो ये देश में दहलाने वाली खबर कैसे नहीं बनी? क्यों इस पे अभी तक चुप्पी है? क्यों किसी ने बात नहीं की? और आज जो लोग बार बार गौ माता की बात करके खुद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आज वो सब कहाँ पर हैं? क्यों हमें ये खबरें देखने सुनने को नहीं मिल रही है? ये बहुत ही अचंभित वाली बात लगी है मुझे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाई बजरंग दल भी एक बड़ा संगठन, उसने कहीं ना कहीं इस चीज को पकड़ा है, तब कहीं जाके शासन प्रशासन की नजर खुली और उन लोग समझे। तो शासन प्रशासन की भूमिकाओं पर आप क्या सवाल उठाना चाहेंगी? देखिए, पहली चीज तो अभी तक जो लोग सवाल कर रहे थे कि भाई संघ हो, चाहे वो किसी तरह का हिंदूवादी संगठन हो, उसकी जरूरत नहीं है इस देश को, उससे सिर्फ दंगे होते हैं, बहुत आपने भी सुना होगा ये चीजें। आज उन्हीं लोगों के मुंह पे ये मुंह तोड़ जवाब है कि आज उन्हीं संगठनों की वजह से ये सच्चाई हमारे सामने आई है। आज वही है जो गौ माता को, हिंदू धर्म को बचा के रखे हैं। अगर वो भी नहीं रहेंगे, जो कुछ सेकुलर हिंदू आते हैं, धर्मनिरपेक्ष आते हैं कि नहीं, इनसे इनकी जरूरत नहीं है, ऐसा है वैसा, आज अगर ये भी नहीं रहेंगे ना, तो हम अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। क्योंकि ये हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये हैं जो हमें जागरूक भी कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत बहुत है देश को। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमें बहुत उसमें लेना चाहिए, बहुत ध्यान में लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और रही बात शासन प्रशासन की, तो मुझे अभी देखिए एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि किस हद तक कितना आगे ये केस बढ़ा है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये कोई छोटी बात है नहीं जिसको अनदेखी अनसुनी की जाए। तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगी। और जितने भी लोग, मतलब एक अलग से आप पूरा एक टीम बनाइए, उसकी जांच पड़ताल करवाइए, निरीक्षण करवाइए, और जितने लोग, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो गैर हिंदू धर्म के हो, जो भी हो, जितने लोग इसमें शामिल हैं, उन सबको सजा ऐसी मिलनी चाहिए ना, जो दर्द, जो पीड़ा हमारी गौ माताओं ने झेली है उस वक्त, वही पीड़ा उनको मिलना चाहिए। और ये एक संदेश देना चाहिए कि अब जब बात गौ माता पे आएगी तो सिर्फ बातें नहीं होंगी, उस पे कदम भी उठाए जाएंगे। सोशल मीडिया में आपकी बड़ी लंबी फ्रेंड फॉलोइंग है, जो हम भी देखते हैं। आज के युवाओं को गौवंश संरक्षण के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
देखिए, मैं सच बताऊं, मेरी एक बात बहुत से गौ संरक्षकों को बुरी लगती है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात पे अटल रहती हूँ कि मेरे लिए, हम मानते हैं हमारी जो गौ माता है, गौ वंश है, उनमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति गौ माता को पूजता है, गौ माता को मानता है, तो मुझे लगता है कि वो हर प्रत्येक पशु से उतना ही प्यार करेगा। अगर आप एक से प्यार कर रहे हो, एक को पूज रहे हो सिर्फ इसके लिए कि इनको पूजेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और दूसरे को आप धुतकार रहे हो, मार रहे हो, उनकी हड्डियां तोड़ रहे हो, तो वो पशु प्रेम नहीं हो सकता। और अकेला गौ प्रेम किसी काम का नहीं है। तो मेरे लिए तमाम पशु एक ही जगह पे हैं और मैं सबको उतना ही मानती हूँ। तो मैं तो हर प्राणी से, प्रत्येक व्यक्ति से यही निवेदन करूंगी कि आप एक बार जो पीड़ा आप दे रहे हो ना, वो सोच के देखो कि आपके घर के बच्चों पे या आप पे खुद पे आएगी तो क्या आप उसको झेल पाएंगे। भगवान के घर जाके और 4 घंटे पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पशु के दर्द को, बेजुबान के दर्द को नहीं समझ पा रहे हो, तो ये निर्मम हत्याएं बेजुबानों की बंद कीजिए और बेजुबानों की जुबान बनने की कोशिश कीजिए। अब आप साध्वी की पहचान से बाहर निकलकर प्रोफेशनल जीवन पर आ रही हैं, तो क्या लगता है कि जब आप प्रोफेशनल जीवन पर आएंगी तो जिस तरीके से अभी वर्तमान में आप धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर आप बात उठाती रहती है अपनी, तो आगे भी उठाएंगी या दूरी बनाएंगी? बिल्कुल, देखिए, मैं इस देश की नागरिक हूँ। मैं सनातन धर्म में भाग्य से मेरा जन्म हुआ है और इस देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, और आगे भी, चाहे अभी, चाहे जीवन के अंतिम प्राण तक, मैं हमेशा हर उस मुद्दे पे अपनी बात रखूंगी जो चीजें गलत हो रही हैं, चाहे वो धर्म के खिलाफ हो, चाहे वो पशु के खिलाफ हो, चाहे वो नारी के खिलाफ हो। मैं हर मुद्दे पे अपनी बात रखूंगी, ये अधिकार है मेरा। आखिरी सवाल एक और ले लेता हूं। आपकी एक स्टेटमेंट बीच में हमने सुना था कि आपने कहा था धर्म की आड़ पर कई बार आपके चरित्र पर भी सवाल उठे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या धर्म के आड़ पर जो है इस तरह के अंधविश्वास करते हैं, चरित्र पर बात जो उठाते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या चुप्पी साधे रहते हैं कि धर्म का एक वो बना लिए हैं, मोहरा? देखिए, जब हम बड़े बड़े मंचों से अपने कुछ धर्म गुरुओं द्वारा ये बात सुनते हैं, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, तो हम उसको मंच पे बोल के और मंच से उतरने के बाद भूल क्यों जाते हैं? हम उस धर्म संस्कृति में रहते हैं जहाँ पे देवता भी तभी उस जगह पे वास करते हैं जहाँ पे नारी का सम्मान होता है, नारी को पूजा जाता है। आज आप ये बात करने के बाद, आज तमाम जितने भी हमारे साधु संत हैं, सब कहीं ना कहीं आदि शक्ति को किसी न किसी रूप में पूजते हैं। अब वहां पे आप देवी को पूजने के बाद नारी का अपमान करें, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में एक बात बोली थी कि हमारा धर्म संस्कृति वो है जहां संतों को, नारी को सबसे ऊपर माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है। उनकी हाय मत लो, क्योंकि जब जब तकलीफ से, दुख से, बिना वजह आंसू बहा के, अपमानित होके नारी ने या किसी संत ने किसी के लिए दिल से हाय निकाले, दिल से बद्दुआ निकाली है, वो बहुत कुछ प्रलय लाया है इस समाज में, बहुत कुछ। तो उससे बचिए और बिना मतलब कभी किसी नारी के चरित्र पे, जब तक आप उसे अच्छी तरह से जानते ना हो, मैं कभी भी बिना जाने किसी के बारे में गलत टिप्पणी कभी नहीं करती हूँ, जब तक मैं पूरी चीज जानती नहीं हूँ। तो ये एक मानवीय स्वभाव होना चाहिए, इसको हम समझदारी या मैच्योरिटी भी कहते हैं, कि बिना जाने आप किसी की बुराई कैसे कर सकते हो। आप पहले उस व्यक्ति को जानो, तो इतनी तो समझदारी दिखाओ कि उस व्यक्ति को जानो और उसके पास साक्ष्य के बाद बात करो कि वो व्यक्ति ऐसा है। बिना जाने आप किसी पे गलत आरोप लगाएंगे, वो भी एक पद पे बैठ के, तो सवाल के कटघरे में आप भी खड़े होंगे। क्योंकि अगर आप एक पद पे बैठ के इस तरह की ओछी भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले सवाल आप पे खड़े होंगे कि क्या हमारे धर्मगुरु ऐसे हैं? क्या इन धर्मगुरुओं की कल्पना हम कर रहे थे? और अगर ये ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी इनसे सीखेगी क्या? तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ समय नाउ न्यूज के दर्शकों के लिए, क्योंकि आप भजन वगैरह भी खूब गाती रहती हैं, 2 लाइन समय नाउ न्यूज के दर्शकों के लिए। भजन तब अभी तो काफी दिन से गाए नहीं, और मैं बहुत अच्छी गायिका भी नहीं हूँ, लेकिन मैं गुनगुनाती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बहुत बहुत धन्यवाद समय नाम से बातचीत करने के लिए आपका। जय श्री राम। आपने सुना, ये थी हर्षा रिछालिया जी, जो कि अपने हर एक सवालों के बड़े बेबाकी से जवाब दिया, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो अब अपने प्रोफेशनल जीवन में भी अगर आती हैं साध्वी की दुनिया से हटकर, तो उसके बावजूद भी वो धार्मिक और सामाजिक संगठनों पर जहां जहां उनको लगेगा कि गलत है, वहां पर वो अपनी आवाज उठाती रहेंगी और सनातन और धर्म के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।